मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने छतरपुर के प्रसिद्ध जानराय टोरिया मंदिर की करीब 67 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिर का महंत धार्मिक संस्था और उसकी संपत्तियों का प्रबंधन कर सकता है, लेकिन इसके आधार पर मंदिर की जमीन पर व्यक्तिगत या निजी मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता। जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने महंत की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें मंदिर की करीब 67 एकड़ भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति घोषित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को भी बरकरार रखा जिसमें महंत के दावे को खारिज किया गया था। महंत ने क्या किया था दावा, आपको बता दें। मामले में अपीलकर्ता महंत की ओर से दलील दी गई कि मंदिर में महंत पद का उत्तराधिकार लंबे समय से चल रही गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार होता है। महंत होने के नाते मंदिर और उसकी चल अचल संपत्तियों के प्रबंधन का अधिकार भी उनके पास है। इसके साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व महंतों के नाम दर्ज होने का हवाला देते हुए जमीन पर निजी मालिकाना हक का दावा किया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर ज़िले की जानराय टोरिया पर, जहां के महंत भगवान दास जी हैं और उनके द्वारा एक याचिका है वह प्रबंधक के लिए और मालिकाना हक के लिए हाई कोर्ट में लगाई गई थी, लेकिन वह याचिका खारिज हो चुकी है। और हाई कोर्ट का कहना है कि जो महंत है वह प्रबंधक हो सकता है, लेकिन उनका मालिकाना हक नहीं बनता। उसी जानकारी को लेकर के हम इस वक्त यहाँ जानराय टोरिया में आए हुए हैं और हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जबलपुर की पीठ ने छतरपुर के प्रसिद्ध जानराय टोरिया मंदिर की करीब 67 एकड़ ज़मीन से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिर का महंत धार्मिक संस्था और उसकी संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है, लेकिन इसके आधार पर मंदिर की ज़मीन पर व्यक्तिगत या निजी मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता। जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ महंत की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें मंदिर की करीब 67 एकड़ भूमि जो व्यक्तिगत संपत्ति घोषित करने की मांग थी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें महंत के दावे को खारिज किया गया है। बताया जा रहा है मामले में अपीलकर्ता महंत की ओर से दलील दी गई कि मंदिर में महंत पद पर उत्तराधिकारी लंबे समय से चली आ रही है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार होता है। महंत होने के नाते मंदिर और उसकी चल अचल संपत्ति प्रबंधन का अधिकार भी उनके पास है। इसके साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व महंतों के नाम दर्ज होने के हवाला देते हुए जमीन पर निजी मालिकाना हक का दावा किया गया था, जिसको लेकर के जो है याचिका खारिज की गई थी। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस तरफ जो ज़मीन है और ये पूरी लगभग जो ज़मीन है वो 67 एकड़ के लगभग ज़मीन बताई जा रही है, जिसको लेकर के कई लोगों के द्वारा जो है अतिक्रमण भी होना बताया जा रहा है। और साथ ही साथ यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो ज़मीन है उसमें दुकानें बनाई गई हैं और दुकानों से जो राशि है वो वसूल। हालांकि इस पूरे जो मंदिर है इसके ट्रस्ट के जो प्रबंधक हैं वो छतरपुर कलेक्टर हैं। हालांकि इसी को लेकर के जो अब मांग की जा रही थी कि इसके प्रबंधक को लेकर के कि महंत को बनाया जाए और इसी चीज़ को लेकर के तमाम बातें सामने आ रही थी। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि यदि मंदिर की संपत्ति को महंत की निजी संपत्ति मान लिया जाए तो उसे बेचने, बंधक रखने या अन्य तरीके से हस्तांतरित किए जाने का खतरा पैदा हो सकता है। धार्मिक संस्था और दो स्थानों की संपत्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। 1 साल की नीलामी से मालिकाना हक नहीं बदलता और मंदिर की कुछ ज़मीनें भी नीलामी के मुद्दे पर कोर्ट स्पष्ट किया है कि नीलामी केवल 1 वर्ष के कृषि उपयोग के लिए थी। इसके ज़मीन के मूल स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं होता और ना ही व्यक्ति का मालिकाना हक प्राप्त होता है, जिसको लेकर के तमाम जो दलीलें हैं वो पेश की गई। लेकिन हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जो मालिकाना हक है वह किसी भी महंत को नहीं दिया जा सकता, साथ ही वह प्रबंधक जरूर हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जो है कोर्ट के द्वारा जो की गई हैं, इस चीज़ों की जानकारी जो है हम वी न्यूज़ पर आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इस सिद्धांत फिर स्पष्ट हुआ है कि मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन करना और उसका व्यक्तिगत मालिकाना हक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये 67 जो एकड़ की ज़मीन का जो पूरा मामला है वह एक बड़ा मामला है, छतरपुर की जानराय टोरिया से जुड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी जो है हम आपको वी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। और हम आपको ये बता दें कि इसकी जो जानराय टोरिया के महंत है भगवान दास जी, उनके द्वारा ये याचिका की गई है। हालांकि उन्होंने अभी जब फ़ोन से उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट भी इस को लेकर के जाएंगे और उनके द्वारा जो है हाई कोर्ट से नकल निकाली गई है और साथ ही साथ उनके द्वारा अब आगे जाने की अपील करने की बात कही जा रही है। छतरपुर से वी न्यूज़ के लिए पवन विधुआ।